हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। तो भाई लोग, आज का पेपर हम सॉल्व कराएंगे आपको आरआरबी जे के प्रीवियस क्वेश्चन जो आपके हाल ही में आज 19 फरवरी के क्वेश्चन आए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। 40% ऑफ द 80% आपको कैसे करना है, आपको मैं बता देता हूँ आपको किस टाइप से करना है। आपको 40/100 करना होगा। आपको जैसा जैसे मैंने आपको बताया इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है, जैसे मैंने आपको बता दिया। आपको 100/40 और फिर उसको 40 में करने के बाद आपको 80 उसका आपको जब हम 100 को बटे में करेंगे तो आपका 0.8 आएगा 80। उसका हम 80 को हम आप यहाँ से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 40%। तो आपका आंसर क्लास का सही हो जाएगा। ये चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को। आपको दूसरा क्वेश्चन आया है आरआरबी जी में। ट्रेन ट्रेन 60 किलोमीटर घंटे के बाद घंटे से चलती है, 2 घंटे पर चलती है, उसके बाद दूरी की तय की गई हो तो क्या होगी। तो आपको 60 गुणा 2 करोगे तो आपके आ जाएगी 120। तो आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा 120। क्वेश्चन सही है ना, सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपके ये क्वेश्चन आए थे, तो कुछ क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तो उसका आप क्वेश्चन आया ये आपका है रीजनिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किसी संख्या पूरी करिए तो आपको 2 2 2, उसके बाद आपको ये क्या है, ये 6 - 6 - 6 - तो आपको हमेशा इसमें 6 - 6 करने के लिए बोल रहा है। तो आपको 6 करेंगे हम, 30 में 6 माइनस करेंगे तो आपका 30 - 6, ये आपकी सीरीज चल रही है। 2 - 6 6 - 6 तो बस 12। आप उस टाइप से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6 में से 24। अब देखते हैं आंसर ये आया आपका। तो भाई लोगों, आपका हम 20 में से 10 हमारी सीरीज चल रही है। जब हम हमारी ये सीरीज चल रही है, आप देख सकते हो 6 में 6। तो इस टाइप से हम जब हम 20 में से हम आपको बता रहे हैं 20 में से हम 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आंसर आएगा 8 8 सॉरी 8। तो 20 में से -12 बराबर 8। इस टाइप से हम 30 में से माइनस करेंगे, 30 - 20 तो हमारा आंसर आएगा 10। तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस टाइप से आपका अंतराल आपको दिखाया है, अंतराल अलग अलग। तो आपको 30 + 12 बराबर हो गया आपका 42। इस टाइप का आपका 25। तो आपका आंसर हो जाएगा 25 सॉरी 42 आंसर। तो आपका जी क्वेश्चन आया था एक और सामान्य जीवन का जी क्वेश्चन था। भारत संविधान कब लागू हुआ था, ये क्वेश्चन था। तो आपको हुआ था भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। तो आपका आंसर करेक्ट हो गया था, ये 1950 आपको क्वेश्चन नंबर 4 था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे और। तो आज के जितने भी आपके पेपर हुए थे आज के 19 फरवरी के, तो सारे क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूँ आपके क्वेश्चन। तो मैं आपको ध्यान ये क्वेश्चन सारे मैं कराने वाला हूँ, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो आपको आगे वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो आगे आपका क्वेश्चन है पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, पानी का रासायनिक सूत्र क्वेश्चन पूछा तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ये आपको ध्यान रखना होगा, H2O है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद आपके पूरे 100 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके सारे क्वेश्चन मैं आपको ये आज के अपने टॉपिक होने वाले हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलते हैं आगे की तरफ। ये सारे क्वेश्चन मैं आपके 25 रीजनिंग आपके सारे क्वेश्चन आए थे मैं आपके कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन जितने भी आपके क्वेश्चन आए थे आज के टुडे सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन आपका आया था 40 ऑफ 50 50। तो आपको किस टाइप से करना है, 250 है 250। तो आपको बता दूँ, आपको क्वेश्चन नंबर पहला मैं कर रहा हूँ सॉल्व। 40 गुणा 250 इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप 40 गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका 100 1000 बटे में 100। इस टाइप से आपको सॉल्व करना होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आता 100। तो हम 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 तो हमारा बचा 100
ये आपको ध्यान रखना, हमारा आंसर 100 हो गया, बिल्कुल सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 का वर्ग क्या होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है 12 का वर्ग, 12 का स्क्वायर पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, अब वर्ग 12 की गुणा कर देंगे हम 12 में, तो 4 2 की गुणा, 12 कम 12 12 दूनी 24, 24 के 4 हाथ से लगे 2, 2 कम 2, तो हमारे 2 कम 2 और 2, 2 कम 2 और 2 पर 4, तो अंतर आ गया हमारा 144। तो हमारा 12 का वर्गमूल पूछा तो हमारा निकाल दिया। उसके बाद 15 का 15% का 200 कितना होगा, तो आपको ध्यान रखना है 15 गुणा 200 बटे में 100, जब आप करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा 30। तो हमारा आंसर हो गया 30, वो सही। आपको जब आंसर नहीं निकालना पड़ा तो आपको ये ध्यान रखना है 0 से 0 काट देना, 0 से 0 काट देना, और उसके 0 से 0 कटने के बाद आपको मैं बता रहा हूँ 15 गुणा 2 कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा 15 दूनी 30, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको पूछा था 60 किलोमीटर घंटा को 3 घंटे में पूरा करते हैं, तो आपको क्या करना है 60 गुणा 33। अब आपको मैं बता रहा हूँ, आपके जीरो में से नहीं, आपको करना है 60 गुणा 3 में, तो आपको मैं बता रहा हूँ आप 60 गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा, आप आएगा 9, 9 और 0 जोड़ लो तो आगे आपका 90। सही है, आपकी 90 करने के बाद आपको करना है यहाँ पर, उसके बाद आपको 90 आ गया, तो उसका मैं आपको नया पेज ले लेता हूँ, नया पेज ले लेता हूँ। उसका आपको 90 गुणा 2 कर देना, आपका आंसर कितना आएगा, ये आएगा पूरा आपका 180। तो आपका आंसर 180 बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको 180 बिल्कुल सही आया है। तो आपका ये क्वेश्चन आया था, एक और मैं आपको करा दूँ क्वेश्चन सॉल्व। सॉरी, आपका आएगा 500 गुणा 20%। मैं आपको बता दूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको कुछ नहीं करना है 20, जब हम 5 दूनी 10, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें आपको करना है यहाँ पर, मैं आपको समझाता हूँ एक बार और टाइम मारकर। जब हम गुणा करेंगे यहाँ पर तो 100 में हमें बटे में 100 लेने पड़ेंगे, ये आपको ध्यान लगाए। तो हमें कुछ नहीं करना है, हम नया पेज ले लेता हूँ यहाँ पर, 500 गुणा 20% निकालना है, हम बटे में 100 करना होगा, तो ये हमें आपको ध्यान रखना है। अगर आपको इस टाइप से बता रहा हूँ, आपको ये 0 से 0 काट देना है, एक 0 से 0 काट देना है, तो 5 दूनी, अब हम यहाँ से 5 दूनी 10 और इसका एक 0 बचा, तो हमारा आंसर निकल गया 100। तो हमारा यही आंसर होगा, तो हम देख लेते हैं, हमारा आंसर 100 आया, तो हमारा आंसर हो गया 100। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आया 100, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मैं आपको करा दूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। उसका आपका क्वेश्चन आया, ये श्रृंखला का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 2 4 8 16 क्वेश्चन मार्क के हमें करना है, तो हमें यह ध्यान रखना होगा। तो हमें क्या करना है, ये इक्वल इक्वल इक्वल, तो हमें अभी अभी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। 2 4 8 16 ये हमारा क्वेश्चन था, तो हमें क्या करना है 2 2 2, ये हमें, ये हमेशा ये 2 का मल्टीपोज पूछ रहा है, तो हमें हर किसी में 2 की गुणा करना होगा, 2 की गुणा 2 की गुणा, जब हम 16 की गुणा 2 में करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 22, ये हमारा हो जाएगा 32 आंसर। तो हमारा आंसर नंबर 32 बिल्कुल सही आया है, ये हमारी श्रृंखला बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे की तरफ। तो आरावटी क्वेश्चन में आज का क्वेश्चन आपका आया था, ये 144 किसका वर्गमूल होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये 144 होता है 12 का स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है 12 का स्क्वायर होता है, ये 12 का स्क्वायर होता है, आंसर में बिल्कुल सही है, ये आपको ध्यान रखना होगा। उसका 8वां क्वेश्चन आया था आपका, ये क्वेश्चन आया था 8वां नंबर, 1/4 प्लस 1/2, तो आपको ये ऐसे सॉल्व करना है। तो आपकी सीरीज आपको दी हुई है, आपको कैसे सॉल्व करना है, तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपका ऐसे क्वेश्चन आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ आपको, जब भी आपका 1/2 आए या 1/2 आए, तो आपको ये ध्यान रखना है, हमें 1 से ये क्रॉसिंग करनी होती है यहाँ पर, तो हम जब हम 1 से 2 की तरफ, हम 4 की तरफ काटेंगे तो हमारा आएगा 2/3, ये आपको ध्यान रखना होगा 2/3। हम 2/3 करेंगे इसको, जब 2/3 करने के बाद हम आपको बता देते हैं, जब हम 2/3 करेंगे उसके बाद हमारा जो मल्टीपल था, जो हम बता दें आपको, 2/3 के बाद हम प्लस करते हैं 1, हमारा हो जाएगा ये 3/4, ये आपका आंसर। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आया, ये आपको ध्यान रखना होगा।
चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका पूछा था ये 18, आपका पूछा था 18 और 24 का एलसीएम। ये आपको ध्यान रखना होगा, 24 का एलसीएम। तो आपको एलसीएम कैसे निकालना है मैं आपको सिखा देता हूँ। तो हमारा यही क्वेश्चन था 18 और यहाँ पर 24। तो हम इसको बराबर लेंगे। 18 का हम 18, अब 18 में क्या कितने हमारा 18, 18 8 8 16 3 8 8 8 8 8 8 72, 8 ने 72। तो ये हमारा आ रहा है 72। हम 24 की गुणा करेंगे तो हमारा 72 आ रहा है, सही है। तो हमें इतनी टाइप की गुणा करनी है कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया। तो हमारा 72 से कट रहा है, ये हमारा 24 भी हमारा 72 से कट रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 3 बार हम करेंगे, ये हमारी 5 बार में आ जाएगा और ये हमारे 4 बार में। तो हमारा ये आंसर आएगा आराम से। उसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा ये कल तो आया था, ये क्वेश्चन था 25 गुणा 4। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आपको ध्यान रखना है। जब भी हम 25 की गुणा हम करेंगे, 25 गुणा 4, तो आपको ध्यान में रखना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट हमें करना है 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 20 का 0, सही है। ये करना है 20 का 0 हाथ से लगे 1, 2 कम 2, 2 कम 2, आपको करना है 2 कम 2। तो हमारा बन इस टाइप से अब बचा 0, तो आप यहाँ पर 0 डाल लेंगे, सही है। इस टाइप से हमें करना है। हो गया ना क्वेश्चन हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा आंसर आया 100। तो आपको देखना ये हमारा आंसर 100 हो गया 100%। उसके बाद मैं आपको नए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 कराता हूँ। ये हमारा आया था 500 और 500 का 10% कितना होगा। तो आपका जब भी क्वेश्चन आया तो मैं आपको बता दूँ, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आता है परसेंटेज का, तो 500 और परसेंटेज में पूछे 10 पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बटे में 100 कर देना है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। 2 0 2 0, 5 दूनी 5 कम 5, 5 दूनी 5 कम 5। तो हमारा कितने बार में कट रहा है, तो हम आपको बता दूँ 5, हम 5 की गुणा करेंगे 10 में, तो आपको ध्यान रखना। तो हमारा आंसर कितना आएगा 50। तो हमारा आ गया 50 आंसर, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको जब भी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा, आपके इनसे क्वेश्चन यही इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। मैं सारे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, ये प्रीवियस क्वेश्चन आपके। उसका आपका पूछा था क्वेश्चन नंबर 12। तो आपका 8 का क्यू कितना होता है। तो 8 का क्यू मैं आपको करा देता हूँ। 8 का क्यू, जब भी आपको 8 का क्यू नहीं हो पता तो मैं आपको बता देता हूँ। 8 का आपको स्क्वायर लेकर आना है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्क्वायर लेकर आना, ये आपको ध्यान रखना है। 64 की गुणा आपको करना है 8 में, ठीक है ना। आप 8 में करोगे तो मैं आपको कराता हूँ। 8 का 8 16, 8 का 8 16, 3 24, 24 के 4 हाथ से लगे 2, 8 का 8 दूनी 16, 8 का 8 16, 3 8 बचे 8, आपके 8 को करने आपको कितना आएगा। आपके 8 में करना होगा तो 8 का 8 16, 3 24, 8 चौबते, आप चलिए 8 छंग 48, 8 छंग 48, 48 तो 50। तो आपका आ गया 50। तो ये आपका कितना आया आंसर 504। आप कितने कितना आंसर, तो हमारा आंसर 512। तो हम उसमें जोड़ देंगे, आपकी जो बची हुई संख्या उसमें जोड़ देंगे तो आपका आंसर आएगा 512। आपका आंसर हो गया बिल्कुल क्यों सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन आपका फिर आपका एक क्वेश्चन आया था कि 45/5, ये आपको करना है। आपको मैं सिखा देता हूँ। 45 को जब भी आपको भाग देंगे तो आपको इस टाइप से करना होगा। जब हम काटेंगे 5 से तो हमारा कितना आएगा 9 पंजे 45। तो आपको ये ध्यान रखना है 9 पंजे 45 से आपका कट रहा है 9 बार में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। तो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो हमारा एक क्वेश्चन था 20% की छूट पर 1,000 का मूल्य क्या होगा। 20% की छूट पर, तो आपको मैं बता दूं, आपका जब भी क्वेश्चन आता है ऐसे तो आपको ये ध्यान रखना है। सॉरी मैं क्या हो गया, 20% छूट पर तो हमारा 100 माइनस 100 इस टाइप का क्वेश्चन था। तो मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे करना है इसको। 20% छूट पे तो आपको 1,000 लिखना है, 1,000। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ 1,000। उसके बाद यहाँ पर नहीं आ पाएगा तो मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ नए पेज पर, एक पेज पर 1,000 10,000 माइनस 200। जब भी आप करोगे तो आपके बटे में आ जाएगा 800। तो हमारा 800 आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा।
तो आप सारे क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। आपको इनसे क्वेश्चन हल्के कहीं से नहीं आ पाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका नया क्वेश्चन, आपका 15 क्वेश्चन नंबर आया था। 7 गुणा 9 कितना होता है? तो आपका 63। ये भी आपको क्वेश्चन आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपका आया था 2:5, तो इसका अंतर आएगा 5, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको 36 का 25% निकालने के लिए बोला था, तो आपको 36 का 25% कितना होगा? तो आपका 100, ये आपको ध्यान में रखना है। 25 बार में तो कितना कटेगा आपका? 4 बार में, और 6 बार में कट जाएगा आपका 9 बार में। 9 गुना 18, 30, 27, 9 चौक 36, आपको 9 बार में कट रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर 9 बिल्कुल सही आया है। तो आपको ये पूछा था आपका आंसर 81 किसका होता है? तो हमारा आंसर 9 का स्क्वायर। 25, 15 प्लस 25, तो आपका कितना हो जाएगा? 40, ये आपका आंसर आया था। जब भी हम आपको स्क्वायर में आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था 100 1000 माइनस 45, 1000 माइनस 45 को तो हमारा आएगा आंसर 550। आंसर बिल्कुल सही आया था। उसका बाद आपका पूछा था ये क्वेश्चन, एक आया था नया क्वेश्चन, मैं आपको बता दूँ 3/5। जब 3/5 को करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.6, ये आपको ध्यान रखना है। तो 11 का स्क्वायर हमारा पूछा था, 11 का स्क्वायर कितना होता है? तो हमारा 11 का स्क्वायर होता है 121, ये आपको ध्यान रखना है। 121 होता है हमारा 11 का स्क्वायर 121, हमारा आंसर बिल्कुल सही आया था। उसका आपका आया था ये क्वेश्चन एक 250/5, एक क्वेश्चन आया था। 25 में 5 बार में कट जाएगा, 0 0, तो हमारा आएगा 50। इस टाइप से क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। तो मैं आपको नए पेज पर दिखाता हूँ। इस टाइप से क्वेश्चन आया था 5 बार में, तो 25 को कटेंगे 5 बार में, डालिए 0, 50 बार में आपका आंसर कट गया। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आया था 50। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका एक क्वेश्चन आया था 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, तो आपको हर से हर किसी ने कर दिया होगा। तो मैं आपको एक नया क्वेश्चन आपका आया है, ये मैं आपको करा देता हूँ। 90 का 50% कितना होता है? तो मैं आपको सिखा देता हूँ। 90 90 गुणा 50 बटे में 100, ये आपको करना होता है। इस टाइप से आपको 0 से 0 काट देना है। तो आपको 9 पंजी 45, तो आपका आंसर आ गया 45। तो आपका आंसर बिल्कुल 45 बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही। देखो मैंने इस टाइप से क्वेश्चन बताया, आपको इस टाइप से सारे क्वेश्चन करने, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा दूंगा, इतनी कि आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी प्रैक्टिस करा दूंगा मैं आपको, और मैं ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी एग्जाम आएंगे आप फोड़ के चले जाओगे। उसके बाद आपका ये रीजनिंग सीरीज का क्वेश्चन आया है 6 12 20 और 30, क्वेश्चन मार्क लगेगा क्या आएगा? तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपका मल्टीप्लाई क्वेश्चन है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये 8 का मल्टीप्लस हो रहा है। मैं आपको बता दूं 2 प्लस, ये आपका 10 प्लस करने के बाद आपका 2 प्लस हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर जाकर आपको 2 प्लस कर देना है, अंतर 2 का है, ये आपको ध्यान रखना है। 10 की पावर आपको 8, आप 8 जोड़ोगे, उसके बाद आपको दिखाने दिख रहा है यहाँ पर 6, तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही आएगा। आपको यही ध्यान में रखना है, आपको आंसर जी। उसके बाद आपका सीरीज क्वेश्चन आया था ABCD, तो आपको यहाँ पर ई करना होगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, प्लस हो रहा है, सीरीज जा रही है आपको A+1 B+1 C+1, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है। तो आपको सीरीज वाइज बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 5 10 और 20 और ये 40, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा एक का बोल रहा है, आपको ध्यान रखना है। मैं नए पेज पर करा देता हूँ। 5 10 20 30, तो ये आपका ये मल्टीप्लस हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एक दूसरे का मल्टीप्लस हो रहा है। तो आपको यहाँ जब हम भी 40 का गुणा करोगे तो हमारा आंसर आएगा 480। ठीक, तो ये आपका एक क्वेश्चन आया था कुत्ते से भौंकने से, तो बिल्ली का क्या? म्याऊं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था हमारा सीरीज से, तो मैं आपको बता दूँ सीरीज का क्वेश्चन आया था 1 1 2 3 4, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो आपको ध्यान रखना है 1 प्लस हो रहा है यहाँ पर, यहाँ 1 प्लस और यहाँ पर 2 प्लस, तो यहाँ पर हमारा कितना होगा? 8 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हमारा हो जाएगा, 3 और 5 8, ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद हमारा ये आया था क्वेश्चन नंबर, ये आया हमारा क्वेश्चन
मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन हमारा 266 बी बराबर ई का आंसर बी। तो हमारा इसको हम जोड़ेंगे सारा तो हमारा आएगा 40 आंसर। ये हमारा ध्यान रखना है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं आपको बहुत टाइम लगेगा इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको खुद ही सॉल्व करने को विषम विषम अंक बता रहा है। विषम का विषम चुने। सेब का मतलब आम में, केला का मतलब आलू है, तो आपको ध्यान रखना है आलू, क्योंकि ये सारे फल हैं, ये सारे फल हैं। उसके बाद वो सब्जी है, याद में रखना है सब्जी, आलू सब्जी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। डे का उल्टा क्या होगा, तो आपको रखना है डे, सॉरी ये गलत हो गया, डी ए। तो हम क्या लेंगे, डी ए, ये आएगा हमारा, डी का मतलब ये। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही रहेगा ये हमारा वाटर इमेज का पूछ रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो हमारा ये क्वेश्चन एक सीरीज का क्वेश्चन आया, तो हमारा सीरीज का क्वेश्चन 16-25। तो आपको मैं बता दूँ, ये आपको नए पेज पे ले लेता हूँ मैं, 16-25। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ जोड़ना है 9 कम 9 9 दूनी 18 -2। यहाँ पर करना है 16 को 16 दूनी 32 32 -6। यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आया, ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद मैं आपको एक तरीका और दिखा देता हूँ। यहाँ पर कितना जोड़ा है इन्होंने, यहाँ पर जोड़ा है 1 और 6, 7 जोड़ा है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कितना जोड़ा है इन्होंने, 3 4 और 9। यहाँ पर 7, यहाँ का 2 का फर्क है, और यहाँ 9, यहाँ पर 2 का फर्क है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। 25 में जब मैं जोड़ूंगा, 25 में मैं जोड़ूंगा कितना, 5। हमारा हमेशा हमारी जो संख्या का आ रहा है, तो 25 में मैंने यहाँ पर जोड़ूंगा 7 9 जोड़ूंगा, उसके बाद 2 प्लस कर दूंगा, तो कितना हो गया 11। 5 जोड़ूंगा, उसका भी 11, सही है, हमारा आंसर आएगा बिल्कुल सही। तो मुझे यहाँ पर 2 की संख्या बढ़ने की बोल रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, 2 बढ़ाना है हमेशा। तो हमारा आंसर बिल्कुल 36 सही आया, 36 सही आया। तो हमारा ये क्वेश्चन 3 9 और 27। तो भाई 9 और 9 ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये 9 का 3 का क्यूब है और इसका 27 का, वही तुम्हारा आंसर आएगा 81। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 का स्क्वायर होता है 3 का क्यूब होता है 9, उसका 9 का क्यूब, ये आया हमारा 27, उसका 27 3 का क्यूब आया है। उसका बाद हमारा आया है तो 3 का क्यूब, ये हमारा 81, ये हमारा निकल आया है। उसका भी हमारे क्वेश्चन आए थे कुछ पैटर्न के हिसाब से, सारे क्वेश्चन आए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ये उत्तर क्वेश्चन भी, ये बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, मैं आपको करा नहीं पा रहा हूँ, इसका आंसर नहीं मिल पाया तो मुझे, तो मैंने डायरेक्ट आंसर दे दिया है आपको। ये बहुत सारे क्वेश्चन आए थे पर इनका आंसर नहीं मिल पाया, क्वेश्चन नहीं मिल पाया, तो ये सारे आंसर मिलेंगे, मैंने आपको आंसर दिखा दिया है। तो मैं कुछ आंसर आपको बता दूँ। सामान्य विज्ञान का आया था, पानी का सूत्र क्या होता है, तो मैं पानी का सूत्र बता दूँ, आपका H2 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सूर्य से मिलने वाली आपका विटामिन डी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आया था, रक्त का रंग क्यों लाल होता है, तो हमारा हेलोग्लोबिन के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हेलोग्लोबिन के कारण। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा, चंद्रमा, ये आपको ध्यान रखना है। मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आया था 80 से, बता रहा हूँ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी क्या होती है, ये हमारे सारे क्वेश्चन आए थे, ये आपको ध्यान रखना है। मैं इनका आंसर नहीं मिल पाया था, मुझे बहुत आंसर नहीं मिल पाया था, मुझे ध्यान रखना है। उसके बाद में भारत का संविधान कब लागू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 1950 में। भारत की राजधानी क्या थी, दिल्ली। राष्ट्रीय पशु क्या होता है, बाघ, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत क्वेश्चन आए थे, अब आज के क्वेश्चन बता रहा हूँ। उसके बाद राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है, आपको ध्यान रखना है। भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आए थे, इसका भी आंसर मुझे आंसर मिल गया था, क्वेश्चन नहीं मिल पाया, तो बता दूँ। गंगा कौन सी नदी होती है, हमारी भारत की नदी है, हिमालय से निकलती है। रुपया, 500 के नोट पर कैसा रुपया होता है, हमारे इंडिया की करेंसी क्या है, हमारा रुपया। अशोक चक्र क्या होता है, ये हमारा कुछ का प्रतीक है। दिल्ली हमारी भारत की राजधानी है, इससे वो हमारा देहरादून में DRDO, इससे सारे क्वेश्चन आए थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए, तो आपके पूरे क्वेश्चन आज के 100% मैंने क्वेश्चन करा दिए, इससे आपको ध्यान रखना है। और मैं कल को आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपके क्वेश्चन में पूरे 100% RRB जी के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यही आपसे विनती है मेरी। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।